Good morning, students. Welcome back to the studies. And today we will start reading the chapter from our geography book. The book name is Resources and the Development. Our chapter is Agriculture, मतलब खेती बाड़ी. What is the agriculture? The science and art of cultivation on the soil. जो मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बिजाई करने की कला है और विज्ञान है. एंड रेजिंग क्रॉप्स, फसलें उगाना. एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, और फसलें उगाने के साथ साथ में पशुपालन का काम करना. तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. तो इसे हम फार्मिंग भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर भी बोल देते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, खेती करना. नो सी हेयर, three children, Gurpreet, Madho and Tina, they were walking through the village. तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि एक फार्मर, जब वो गांव में से निकल रहे हैं तो एक फार्मर टिल कर रहा है लैंड को, मतलब हल चला रहा है. तो फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. तो वो किसान बताता है बच्चों को कि वो उसने वीट की खेती की है और अभी कुछ समय पहले ही उसने इसमें ऐड किया है मैन्योर, मतलब खाद डाली है उसने, फर्टिलाइजर डाले हैं ताकि फसल अच्छी हो सके. He told the children that the wheat would fetch good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो वो बच्चों को यह भी बताता है कि जो फसल है, वीट है, अनाज है, कनक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस इसका मिलेगा मंडी में, मतलब मार्केट में, बाज़ार में. तो वहाँ से फिर मार्केट में से फैक्ट्रीज में ले जाया जाएगा इसको, वीट को. तो फिर वहाँ इसका जो फ्लोर है, इसका जो आटा है, उससे ब्रेड बनाई जाएगी और बिस्किट्स बनाए जाएंगे. This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. तो ये एक जो प्लांट है, एक पौधा है जो वीट की खेती की गई, तो उसको अब कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड में. उससे आगे वीट जो है दैट इज़ द रॉ मटेरियल, वो कच्चा माल है, लेकिन उससे आगे जो प्रोडक्ट तैयार होंगे दे वुड बी फिनिश्ड गुड्स. तो इसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, आर्थिक जो गतिविधियां हैं, वो शामिल रहती हैं. First is the primary, second is the secondary, and third is the tertiary activities. So what are the primary activities? These include all those connected with extraction and production of natural resources. तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है, मुढ़ली जो गतिविधि है या कार्रवाई है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? एक्सट्रैक्शन के साथ है. एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं मिनरल्स को अर्थ में से हम डग आउट करते हैं. एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती रिसोर्सेज कुछ अपने आप उगते हैं और कुछ बाकी जो हम खेती करते हैं खेतों में, तो दैट इज एक्टिविटी. तो इसके एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, फिशिंग, मछली पालन का काम करना, एंड गैदरिंग, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना. तो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. दे आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. तो प्रोसेसिंग क्या होता है कि किसी सिस्टमेटिकल तरीके से इस चीज़ को, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हमने लिया है, जो खेती बाड़ी, जैसे हमने फसल बीजी है तो आगे उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है थ्रू द प्रोसेस. तो उसके साथ रिलेटेड है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील भी आता है, स्टील को का उत्पादन करना, उसको बनाना. बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे वीट से ब्रेड बनाई जाती है और आयरन से उसको आगे शुद्ध करके उससे स्टील बनाई जाती है. एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी. तो कपड़ा जो बुना जाता है, कपड़ा थ्रेड से बुना जाता है. तो थ्रेड कहाँ से आता है? जैसे कॉटन के क्लॉथ्स हैं, तो कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल, कच्चा माल है जो फसल में, जो खेत में उगती है, खेती होती है इसकी, और उसके बाद इसका थ्रेड तैयार किया जाता है और फिर थ्रेड को आगे उससे कपड़ा जो है उसकी बुनाई की जाती है. तो थर्ड इज द टर्शरी एक्टिविटी. टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज. तो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये तीसरी तरह की एक्टिविटी है जो दोनों को ही सपोर्ट करती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही. इसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. कि जो फसल के लिए, फसल बीजने के लिए अगर बीज लेके आना है
दुकान से, तो वो ज़्यादा मात्रा में जैसे कनक चाहिए है तो उसको ट्रांसपोर्ट उसके लिए चाहिए है। फिर व्यापार इसमें आता है, जैसे फसल को आगे बेचना है। बैंक से किसान बीज खरीदने के लिए, जहाँ मशीनरी खरीदने के लिए लोन वगैरह लेते हैं। इंश्योरेंस होती है फसलों की। एडवर्टाइजिंग की जाती है, जैसे कोई फिनिश गुड है, कोई प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में तो आगे उनकी एड्स दी जाती हैं। तो ये सब आता है टर्शरी एक्टिविटी में।